कृष्णा। तो दोस्तों पिछले हमने रिएक्शन वीडियो बनाए थे, उसमें हमने केरला फाइल से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन उठ रहे थे उसके आंसर दिए। अब हम कुछ दो ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जस्ट बिकॉज उसके आंसर कोई नहीं दे पाता, तो बड़े बड़े इस्लामिक प्रीचर, क्रिश्चियन प्रीचर लगभग हजारों लाखों हिंदुओं को एक एक दिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा दोस्तों कई बार देखा, अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा कि किस प्रकार से एमपी में एक सौरभ नाम का लड़का सलीम में कन्वर्ट हो गया, जो कि पढ़ा लिखा डॉक्टर था, क्योंकि उसके साथ में जो मुस्लिम डॉक्टर था वो उसको अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछता था कि तेरे भगवान कैसे हैं, शिव कैसा है, कृष्ण कैसा है, वो उसका आंसर नहीं दे पाता, तो ही बिकम कन्वर्ट। केरल में एक डॉक्टर थी, वो भी इस तरीके से कन्वर्ट हो गए। यूपी में एक लड़का था 18 साल का, वो भी ऐसा कन्वर्ट हो गया। ऐसे कई केसेस हमें आसपास मिलते हैं जो कि क्वेश्चंस का आंसर ना बता पाने के कारण उनका विश्वास टूट जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दो टॉपिक लेने वाले हैं। पहले कि भाई कृष्णा ऐसे क्यों है कि उनको इतनी सारी लड़कियों की जरूरत पड़ती है खुद को एंजॉय कराने के लिए। दूसरे कि भगवान शिव त्रिलोकपति होने के वाले व्यक्ति इतने इग्नोरेंट कैसे होते हैं कि उनको अपने बच्चे का ही नहीं पता कि अपना बच्चा गणेश कौन है और उसको ही मार दिया। आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ताकि एल्गोरिदम पे पॉजिटिव मैसेज जाए और वो इस वीडियो को प्रमोट करे। आप शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना जरूर कीजिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन वो ये है कि भगवान कृष्णा, उनको ऐसा क्या है कि भाई उनको रासलीलाएं करनी पड़ रही है, किसी दूसरे की पत्नियों के साथ एंजॉय करना पड़ रहा है। मतलब हिंदू गॉड जो होते हैं, खासकर बड़े गॉड, इतने रोमांटिक, इतने वुमेनाइजर टाइप के क्यों होते हैं? इसका आंसर देने से पहले मैं थोड़ा दर्शकों को कहानी सुनाना चाहूंगा आपके मनोरंजन के लिए। दोस्तों एक बार दोस्तों एक गधा था जो कि डैंटू डैंटू बोलता था ऑफकोर्स। तो वो जो गधा जो है दोस्तों, उसको आदत थी हरी हरी घास खाने की। बट गर्मी के दिनों में जैसा अभी आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में काफ़ी गर्मी है, तो हरी घास मिलती नहीं थी, सारे घास सूख चुकी थी। तो मालिक बड़ा परेशान, कहता था कि भाई हरी घास कहाँ से लेकर आऊँ। तो उसके एक नौकर ने बोला कि साहब आप खामखा परेशान हो रहे हैं, एक हरे कलर का चश्मा लाइए और गधे के ऊपर लगा दीजिए। तो जब से गधे ने हरा चश्मा लगाया उसकी लाइफ जिंगा लाला, उसको हर चीज़ हरी हरी नजर आ रहा, सूखी घास को भी वो हरा समझ के खा लेता था। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो खुद ही लस्टी है, खुद ही कामी है, खुद ही वो वुमेनाइजर है, उसको भगवान के पास टाइम्स के अंदर भी उसको वुमेनाइजर ही नजर आएगा। चलिए हम बात करते हैं ऐसे भक्त जो भगवान कृष्णा के परम भक्त हैं और वो राधा कृष्णा सीरियल या फिर मूवी देख के भक्त नहीं बने या इंस्टाग्राम पे रील बना के, वो भक्त बने शास्त्र पढ़ के। तो ऐसे भक्त अगर कृष्णा के भक्त बनते हैं, क्या वो भी ऐसी हरकत कर रहे हैं? क्योंकि अगर भगवान ऐसे हैं तो भक्त भी वैसे ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर भक्त की बात करें तो भीष्म पितामह, हम सब ने महाभारत देखी है। भीष्म पितामह इकलौते सबसे पावरफुल योद्धा थे। वो आजीवन कृष्ण की भक्ति करते रहे और थे क्या, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी, राजमहल में रहकर कभी किसी स्त्री को गलत नहीं देखा। और अंतिम समय में जब शरीर त्याग रहे थे तो क्या याद कर रहे हैं? तो भीष्म पितामह जी जब महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब अपना बाणों की शैया पर जब लेटे हुए हैं, तो वो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर श्लोका नंबर 40 में ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है। शिव भीष्मदेव जी क्या कह रहे हैं? लेट माई माइंड बी फिक्स्ड अपॉन लॉर्ड श्री कृष्णा whose motion and smiles of love attracted the damsel of ब्रजधाम the gopis। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह जो महाजन है, अपने मृत्यु की सैया पर लेटते समय, मरने के समय वो गोपियों के बारे में और भगवान के बारे में क्यों स्मरण कर रहा है? अगर ये रासलीला सिंपल वुमेनाइजर और लस्टफुल कहानियां हैं तो ऐसे एक और महान भक्त है जिन्होंने पूरे सनातन धर्म को रीएस्टैब्लिश किया, शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दोस्तों कृष्ण अष्टकम की रचना की है और कृष्ण अष्टकम के श्लोका नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं? मैं उन भगवान कृष्ण को नमन करता हूं जो कदम के फूलों के बने हुए कुंडल पहनते हैं, जिनके सुंदर लाल गाल हैं, जो ब्रज के गोपियों के एकमात्र प्राणों से भी प्रिय सखा हैं और जिन्हें भक्ति के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त करना मुश्किल है। तो शंकराचार्य भी क्या वुमेनाइजर और लस्टफुल वाले आदमी की भक्ति करेंगे? और तो और इवन आज के भी मॉडर्न आचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, अरे लाइन लग जाएगी सर। इतने बड़े बड़े आचार्य जो हैं राधा कृष्ण और गोपियों की वंदना कर रहे हैं। क्या ये सब लोग पागल है? क्या ये सब लोग वुमेनाइजर की पूजा कर रहे हैं? क्या सभी लोग लस्टफुल कहानियों की पूजा कर रहे हैं? ये बड़ा आश्चर्य की बात है, मुझे समझ नहीं आई। तो जब भी हम कहीं सुनते हैं कि राधा कृष्णा प्रेम, कृष्ण और गोपियों का प्रेम, भक्तों का प्रेम, तो हम सबसे पहले हम बॉलीवुड के प्रेम को एज्यूम करते हैं, हमारे दिमाग में वही है और उसी की दृष्टि से हम सब कुछ देख रहे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो इतने ग्रेट ब्रह्मचर्य, सन्यासी ये सब सुनते क्या?
तो जिसकी भक्ति करने से, जिसका नाम लेने से, जिसकी कथा सुनने से लोगों का लस्ट खत्म हो जा रहा है और वो आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी रह रहे हैं, और लोग कह दे रहे हैं कि जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं वो वोमेनाइजर एलएसटी है। मतलब ये कहाँ की दकियानूसी वाली बात है, कहाँ से लोग लाते हैं वो। इसका एक और प्रूफ आता है दोस्तों कि अगर हम श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर नंबर 39 श्लोका नंबर 39 में ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है, जो कि जिस चैप्टर में रास लीला को डिस्क्राइब किया गया, उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है, हृदय रोगम कामम अपाहिनोति। मतलब कि अगर हम रास लीला को प्रामाणिक गुरुओं के माध्यम से, उनके गाइडेंस में, भक्तों के संग में अगर हम श्रवण करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे हृदय का जो काम वासना, जो लस्ट है, वो दूर हो जाता है। आप मुझे कोई ऐसी घटना बताइए कि अगर किसी ने मस्तराम वेब सीरीज देख ली, उल्लू देख लिया, इस तरीके की गंदी कहानियाँ, लड़के लड़की कहानियाँ सुन ली, तो क्या उसका लस्ट खत्म होता है, बढ़ता है? अभी रिसेंटली मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी, जो हमारा पेज है पैन ऑफ धर्मा, तो उसमें बताया था कि लड़का पॉर्न देख रहा है मेट्रो के अंदर, दिल्ली मेट्रो के अंदर मास्टरबेशन कर रहा है। तो पॉर्न देख के व्यक्ति क्या करता है? वही अगर कृष्ण कथा में ये चीजें होती, लस्ट होता, तो उसको सुन के लोग कुछ गलत काम कर रहे होते ना, उसके सुन के लोग ब्रह्मचारी बन जा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे संसार से मतलब ही नहीं है, मैं कृष्ण को सरेंडर करना चाहता हूँ, और ये कह रहे हैं ये कथा ये सिखा रही है। इसका मतलब है कि आप गलत सोच से सुन रहे हो और आप या कुछ प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हो। और दूसरा आप बता देते हैं कि इफ आपको मानना है कि कृष्णा भगवान नहीं है, गोपियां कोई नॉर्मल लड़कियां हैं, तो जिस शास्त्र में आपको पता चला रास लीला, उसी शास्त्र में बताया गया कि कृष्णा की एज 8 साल है, गोपियां 5-6 साल की बच्चियां हैं। तो अगर आप गली में मोहल्ले 5-6 साल की बच्चे लड़के लड़कियां खेलते हैं, तो आप ये कहते हैं कि ओ देखो कुछ चक्कर चल रहा है, क्या इतनी गंदी नजर है? छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो आप वैसा भी तो देख सकते हो ना। मटेरियल कंडीशन पे भी देखा जाए तो ये कोई चीप हरकत नहीं हो रही जैसा दिखाया जा रहा है। मटीरियल लेवल पे भगवान की एज 8 साल है, गोपियों की एज 5 साल है, तो एक छोटे बच्चों का किया हुआ एक्टिविटी, उनका द्वारा एक नटखटपना है, इसको इस तरीके से देखना चाहिए। चलो एक और प्रोपेगेंडा की ओर चलता हूँ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सी जाकिर नाइक की जब मैं भी इस्कॉन से नया जुड़ा था, भक्ति में आया था, तो मैंने भी ये वीडियो देखी थी। वो बोलते हैं कि जो भगवान शिव जी अपने बच्चे को ही नहीं पहचान पाया, उसको ही मार देता है और वो बाद में उसका सर असली लगा भी नहीं पाता, हाथी का लगाना पड़ रहा है, तो भगवान कैसे हो सकता है? तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? तुम्हें कैसे पहचानेगा? तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? देखिए दोस्तों, ये जो कथा अभिदीप भाई ने आपको बताई, इसका जो डिस्क्रिप्शन आता है दोस्तों, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर तृतीय खंड के अंदर आता है। तृतीय खंड का नाम ही दोस्तों गणपति खंड। तो उसके अंदर ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है दोस्तों कि एक बार जो है कश्यप मुनि के पुत्र थे सूर्यदेव, और सूर्यदेव जो है एक बार जो है आउट ऑफ हिज एरोगेंस जो है 2 राक्षस जिनका नाम था माली और सुमाली, उनको मारना चाह रहे थे, उनको मार रहे थे। और माली और सुमाली थे भैया शिव जी के भक्त, और जब उनको लगा कि भाई सूर्यदेव हमको मारने वाले हैं, तो उन्होंने प्रार्थना की शिव जी से कि हे बोले भंडारी, हे आप हमें बचाइए आशुतोष जी। तो शिव जी जो है वहाँ प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हुए वो सूर्यदेव के ऊपर त्रिशूल से प्रहार कर देते हैं। सूर्यदेव को त्रिशूल लगता है, बेहोश हो जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर अंधेरा छा जाता है। कश्यप मुनि को बड़ा दुख होता है, भाई उनके पुत्र की ये दुर्दशा शिव जी ने कर दी। तो कश्यप मुनि श्राप देते हैं शिव जी को कि जिस प्रकार से मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार से आने वाले समय में तुम भी अपने ही पुत्र के ऊपर त्रिशूल से प्रहार करोगे, उसके सर को काटोगे और तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे, ये मैं श्राप देता हूँ। अब देखा जाए तो भाई देवादिदेव महादेव हैं, वो किसी श्राप के प्रभाव में नहीं आते, पर वो क्योंकि कश्यप मुनि ब्राह्मण हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनके सम्मान को करते हुए भगवान ने उनके श्राप को स्वीकार करते हैं। अब कश्यप मुनि ने श्राप तो दे दिया, बट भगवान शिव ने सूर्यदेव को ठीक कर दिया, वापस जीवित कर दिया, सारे असुरों को भी उद्धार कर दिया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और जो ये श्राप था ना, उसको रखा। कुछ लोग बोल सकते हैं राक्षसों को जीवित क्यों रखा, क्या पर्पस था? अब ये बताता है कि शिव जी ना कितना दूर का सोच रहे थे। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या था, जो कोई नहीं बताता। देखिए दोस्तों, बात ये थी कि जो राक्षस जो सुमाली था, सुमाली की बेटी थी, उनका नाम था कैकेशी, और कैकेशी की शादी होती है मुनि विश्वकर्मा के साथ। और कैकेशी के पुत्र कौन हुए दोस्तों आगे जाके? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। तो अगर सुमाली को सूर्यदेव मार देते तो ना कभी कैकेशी होती, ना कभी रावण होते, ना रावण नहीं होता तो फिर रामायण नहीं होती, फिर भगवान राम नहीं होते। तो इस पास टाइम को भी प्रिजर्व करना था भोलेनाथ को
इसलिए उन्होंने इस श्राप को स्वीकार किया और सुमाली की रक्षा की। अब देखो, रामायण नहीं होते तो कितने ऐसे भक्त थे, अहिल्या से लेके ना जाने कितने, जिन सबका उद्धार होना था भगवान राम के द्वारा। और अगर उसी समय उस राक्षस को मार देते तो कितने भक्त हैं जो आजीवन या उनका उद्धार ही नहीं हो पाता। राम जी का मतलब ये राम जी का पास टाइम रामायण ही नहीं हो पाती। हमें राम जी के बारे में पता नहीं चलता, विष्णु जी नहीं आ पाते। तो सोचो, भोले भगवान को इतना पता है, और आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे बारे में क्या पता होगा। तो एक और पास टाइम माता दी भाई, अगर आप इजाजत दे तो बता दें। इजाजत ये दोस्तों कि एक बार एक राक्षस था जिसका नाम था गजासुर, और वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, क्योंकि शिव जी ऐसे हैं कि सारे असुर दैत्य सबको साथ लेके चलते हैं। तो गजासुर जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक हाथी की तरीके से थे। उसने भगवान से आशीर्वाद मांगा कि भगवान आप मुझे जन्म कर, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है इससे मुझे बाहर निकालिए, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मरने के बाद भी मेरा जो सर है वो सदैव अमर रहे और आपके सेवा में लगा रहे और आपके साथ रहे। तो जो गजासुर को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आपके साथ ऐसा ही होगा। तो गणेश जी के ऊपर जो सर लगा था, ये गजासुर का ही सर लगा था। तो गजासुर को जो आशीर्वाद दिया था उसको भी करने के लिए, उस पास टाइम को करने के लिए भी ये हम कई बार ऐसा फिलोसफर्स बताते हैं कि गणेश जी का सर काटा ये, और ये जो छद्म लीला जो है ये शिव जी ने की थी। तो भगवान शंकर, जो लोग कह रहे हैं कि वो उनको अपने बच्चे का ही नहीं पता, वो दूसरे को क्या ध्यान रखेंगे। वो करोड़ों साल होने वाली बात की रामायण को भी उन्हें पहले ही पता चल गया था, कौन कौन का उद्धार करेंगे, राम जी आएंगे, सब उनको पता। और वो देखो इस श्राप को किस तरीके से यूज कर रहे हैं संसार के उद्धार में। अभी तो कुछ नहीं, एक राक्षस था, क्या नाम था उसका, मुसुक असुरा। वो राक्षस ने ना 3 वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से। पहला, उसको वही मार सकता है जो गर्भ से पैदा ना हुआ, अयो निजा। दूसरा, उसको वही मार सकता है जो गर्भ से पैदा ना हो और एट द सेम टाइम एक ही जन्म में 2 बार जन्म लिया हो, द्विजा। तीसरा, उसके 2 रूप हो, द्विरूपा। ऐसे कौन है? गणपति बप्पा मोरिया। तो भगवान शिव ने कश्यप मुनि का श्राप रखा, और जब माता पार्वती ने गणेश जी को बनाया तो उनको समझ में आ गया कि वो समय आ गया है जब मुझे उस असुर को मारने के लिए गणेश जी को प्रकट करना है। तो उन्होंने त्रिशूल लिया, उसका सर काटा, और जब सर क्या फिर अपने जो भक्त था राक्षस गजासुरा, उसका सर लगाया। तो गणेश जी गर्भ से पैदा नहीं हुए, तो भगवान शंकर ने गर्दन काटी, फिर पुनर्जीवित किया तो ध्वजा हो गया। और उसके बाद उसके 2 आधा सर जो था हाथी का हो गया और आधा सर इंसान का, तो क्या हुआ? द्विरूपा। तो उस राक्षस की कंडीशन ये थी, 3 वजह से वो मर सकता था। भगवान शंकर ने तीनों एक ही में फुलफिल कर दी और जाके उस राक्षस का उद्धार कर दिया, संसार को बचा लिया। बट कुछ लोग जो है बिना जाने समझे बोल देते हैं वारा नंबर 5, सूरा नंबर 30, सूरा नंबर 30, सूरा नंबर 30, भगवद गीता 30। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई तो शंकर जी ऐसा ही व्यक्ति पैदा कर देते, या गर्दन काटने की क्या जरूरत थी? उसका भी आंसर आता है दोस्तों। देखिए, पार्वती माता जो है वो प्रकृति को रिप्रेजेंट करती हैं, नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उन्होंने खुद से जो है अपने शरीर से उन्होंने गणेश जी की रचना की, उनको प्रकट किया था। बट उसके अंदर पुरुष तत्व तो नहीं था उसके अंदर। तो कई बार ऐसे जो ज्ञानी हैं, फिलोसोफर्स हैं, विद्वान लोग हैं, भक्त लोग ऐसा बताते हैं कि शिव जी ने जब गणेश जी के ऊपर त्रिशूल चलाया तो त्रिशूल के माध्यम से उन्होंने अपना पुरुष तत्व गणेश जी के अंदर ट्रांसफर किया। और उसके बाद जो है अब जो गणेश जी का जो दोबारा जन्म हुआ, जब उनका हाथी का शरीर लगा के, हाथी का सर लगाकर, तो अब वो शिव शक्ति के पुत्र हुए। बट उससे पहले वो सिर्फ शक्ति के पुत्र थे। तो शिव शक्ति के पुत्र गणेश जी बाद में बने, इसलिए गणेश जी का सर काटना जरूरी था। कुछ महान लोग तो ऐसा भी बताते हैं दोस्तों, क्योंकि मैल से उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो उनकी बुद्धि जो मलिन हो गई थी। बुद्धि मलिन हो गया तो इसका मतलब क्या दोस्तों, कि वो माया के प्रभाव में थे और जो है इस तरीके अंडर द मोड्स ऑफ नेचर थे। इसलिए वो कई बार साधुओं से बदतमीजी से बात, इसीलिए वो शिव जी को नहीं पहचान पाए, साधुओं का अपमान कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा ही बताते हैं कि उनका सर काटने का मतलब ये है कि जो उनकी मलिन बुद्धि है, जो माया के प्रभाव में जो बुद्धि है, उसको शिव जी रिमूव कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि शिव जी ने अपने बच्चे को मार दिया, कैसे भगवान? पर यार उसको जीवित भी तो कर दिया ना। आपका पापा, अगर आप मर दो, आपका पापा जिंदा कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और जीवित ही नहीं किया दोस्त, उनको आशीर्वाद दिया कि भाई कहीं भी कोई पूजा होगी, किसी की भी पूजा होगी, सबसे पहले आपकी पूजा होगी। तो इस लीला के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो भगवान शंकर है वो वास्तविक में ही त्रिकालधारी है। उन्हें पता करोड़ साल बाद क्या होगा। आज मुझे कोई श्राप दे रहा है तो उसको किस तरीके से सेवा में लगाना है, संसार के भलाई में लगाना है। तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना भगवान शंकर को कि इनको कुछ पता ही नहीं है, आज की वीडियो में बता दें कि इनको क्या क्या नहीं पता। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब दोस्तों कि हमारा धर्म जो है किसी रेगिस्तान से निकल के नहीं आया है, या 2000 साल पहले कोई लटक के, कोई सूली पर लटक के
उस तरीके से हमारा धर्म नहीं है। इसके पीछे कई कल्प हैं, कई बहुत बड़ा इतिहास है, कई सारे शास्त्र हैं और एक एक्शन के पीछे कई सारे ढेर सारे पर्पजेज हैं। इसीलिए बार बार भगवद गीता में बताया जा रहा है जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य है भगवान के हर लीलाएं दिव्य हैं। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे लाखों हिंदू आज तक कन्वर्ट हो चुके हैं। ये हम लोग जैसे अनाड़ी लोग हैं, हम लोग कोई बहुत बड़े शंकराचार्य थोड़े ही कहीं पे, फिर भी बता But देते हैं। हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, बट हमारे साधु संघ में रह रहे हैं, भक्तों को सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करके अगर हम बता सकते हैं तो आप क्यों नहीं बता सकते? सो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है, हमारे चैनल को आगे बढ़ेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, करवाइए और अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मुझे दोस्तों जरूर दें, बिकॉज किसी भी कार्य को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और पैसा दोस्तों आपके सपोर्ट की वजह से हम इस कार्य को जारी रख सकते हैं। भविष्य में बहुत सारी शॉर्ट फिल्म हमें लानी है, स्टूडियो रेनोवेट करना है, तो आप लोगों का डोनेशन की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज़ हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। शिक्षार्थकम्